तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने का सब्जेक्ट मानते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हम इसमें रटें। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारे पास में कोई भी इनऑर्गेनिक का जब टॉपिक होता है तो उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दूसरा उसके रिएक्शन से रिलेटेड, और तीसरा उसके फैक्ट्स। इन 3 चीज़ों को अगर हम करके चलें तो हमारी इनऑर्गेनिक कंप्लीट कहलाती है। जैसे सपोज करिए आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही लेते हैं, तो या तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगी उसके स्ट्रक्चर से, किसी का स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे N2O5 का, N2O का, PCl5 का, या फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगी कि रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। कैसे, मान लीजिए हमसे कहने लगा कि हमारे पास NaOH है और हमारे पास P4 है प्लस H2O है, बताइए क्या बनेगा। तो इन चीज़ से तीसरा हमारे फैक्ट्स होते हैं। कैसे फैक्ट्स होते हैं, हमसे वो कहेगा कि PCl5 आखिरकार PCl3 और Cl2 में क्यों ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारे 3 तरह से रिएक्शंस या 3 तरह से हमारे पास में कोई भी टॉपिक बिल्ट होता है। कौन सा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो हमें मेन बात करनी है वो ये करनी है कि आखिरकार फिर इसे क्या करा जाए, इसे रटा जाए, ठीक है, या इसे हम क्या करें, रोज रोज रटें, रोज रोज प्रैक्टिस करें, खूब बुक्स भरें, खूब रजिस्टर्स भरें। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इनऑर्गेनिक को वो रूप दिया है जो आपके लिए कमाल है। अब से 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स, 2 और 3 आवर्स मैं बोल सकता हूँ, आपके साथ ये स्थिति बनेगी कि आप इनऑर्गेनिक की किसी भी रिएक्शन को रट नहीं रहे होंगे। हर रिएक्शन का एक लॉजिक होगा, फैक्ट्स की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करेंगे और स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन को बनाना सीख चुके होंगे। ये मेरा आपके लिए एक प्रॉमिस है, वादा है, बिल्कुल। अभी हम उसी चीज़ पर अपना काम करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मैंने जो ये बुक बनाई है इसमें आपका और मेरा सिंक्रोनाइज होना, आपका और आपके पास जो मेरे नोट्स हैं या बुक्स है उसका सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मेरी बुक होनी चाहिए, मैं होना चाहिए, मतलब डीवीडी चली होनी चाहिए, उसके बाद हमारा काम चलता रहेगा। इसके अंदर हमने क्या क्या करा हुआ है, हमने प्रॉब्लम्स को दिया है, फिर मैंने योर सीक्रेट नॉट टू बी कॉपीड, मतलब किसी और को नहीं देने हैं, अपने पास रखने संभाल के। उसके अंदर आपको वो पॉइंट्सों को डालना है जो इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। हो सकता है जो थियोरेटिकल बुक आपके पास है और मेरी जो वीडियो है इनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाए कई जगह पर, तो उन पॉइंट्सों को आपको नोट कर लेना है, उन्हें नोट करके रखना, और ये ज़रूरी भी है जिससे कि आपका एक परफेक्ट नोट्स बन सके। या स्कूल से आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, इस बुक में आपको नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 100 आवर का मतलब ये है कि 100 आवर के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे। तो इनऑर्गेनिक में हम अपनी उस बात को शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम रिलेटेड विद रिएक्शन है, प्रॉब्लम रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स है। अब उसके ऊपर हम बात करके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इनऑर्गेनिक के अंदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स के लिए हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कैसे उन्हें निकालना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है वो है, हम किसी भी तरह से क्या निकालना सीख लें, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालना सीखते हैं, ठीक, वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए कोई ट्रिक है, लोन पेयर्स को जानना, ये सब चीज़ों। देखिए अब हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, इन नोट्सों को और मुझे साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। डी ब्लॉक के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हाइब्रिडेशन निकालने की बात करेंगे। तो हाइब्रिडेशन निकालने की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक ट्रिक है, एक मेथड है। क्या, अगर हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, कौन से होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, दैट इज 2 4। तो ये जो हमारे पास में 4 है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इनको हमें जानना जरूरी है, बस केवल इतना जानिए, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कितना है, 2 से ज्यादा है, ठीक है, और ये सम 8 से कम है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये सम 8 से ज्यादा है, ठीक है, और 56 से कम है, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये सम हमारा 56 से ज़्यादा है तो इसे हम 18 से डिवाइड करेंगे। बस इतना आप याद रखे रहिए। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2
से ज़्यादा 8 से कम या 8 है तो 2 से डिवाइड, 8 से ज़्यादा 56 से कम है तो 8 से डिवाइड, 56 से ज़्यादा है तो ये 18 से डिवाइड होगा। क्या डेवलप होगा उसके बाद वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे। चलिए इस चीज़ को आप याद रखे रहेंगे, इस चीज़ को मत भूलिएगा। मेरे पास में कहीं पर CH4 लिखा है, जानना चाहते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हुआ करता है 6, दैट इज 2 4। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन के हो गए 4, हाइड्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन कितनी है 4, तो 1 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, 8 हमारा क्या हुआ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 आए हैं, इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्यों 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये इस रेंज में आ गए। जैसे ही मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, कितनी वैल्यू आई 4। तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं ऑर्बिटल्स। कितने हमें ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हम यूज करते हैं। एस यूज करेंगे, एस कितना होता है 1। पी यूज करेंगे, पी कितने होते हैं 3। हमारे पास में एस ऑर्बिटल 1 होता है, पी कितने होते हैं 3। उसके बाद में कौन आता है डी, डी हमारे पास में कितने होते हैं 5। इन सब को हम यूज करा करते हैं। एफ की जरूरत पड़ी तो एफ को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने निकल के आए यहां पर 4। एक एस यूज करेंगे, एस पूरा हो गया। अब उसके बाद 4 ऑर्बिटल्स यूज करने हैं तो बचे हुए कितने रह गए, पी रह गए। पी कितने होते हैं 3, 3 पी यूज कर लीजिए। दोनों को मिलाकर के जो बनेगा वो बनेगा sp3। द फॉर्मेशन इज ऑफ sp3। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास में क्या निकल करके आया है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, किसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया ये CH4 का। तो एक दो ये क्वेश्चन जरूर आया करता है आपका कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उनको हम इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां तक अगर बात समझ में आती है, और नहीं भी आती तो भी हम आपसे बात करते हैं फिर से। कैसे, मान लीजिए सपोज वी आर हैविंग NH3। NH3 हमारे पास है, N में 7 होते हैं, इट मींस 2 5। H में भी अभी बताया था 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, N के अंदर कितने हो रहे हैं 5, H के अंदर हमारे पास में कितना हो रहा है 1, H कितने 3, इट मींस इट विल बी 5 + 3 दैट इज 8। इट इज 8। 8 को फिर से हमें कितने से, इसी रेंज में आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 4 बार। दिस इज अ 4 इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मींस s। एक ऑर्बिटल कौन सा यूज करा, सबसे पहले कौन भरा जाएगा s, फिर यूज करेंगे p को, p कितने होंगे 3, इट विल बी sp3। sp3 इज व्हाट, sp3 इज द हाइब्रिडेशन ऑफ NH3। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि आखिरकार इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। तो हाइब्रिडेशन निकालना आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी मैं और भी सिखाऊंगा, ये मत सोचिए यही है, हर चीज का सिखाएंगे आपको। अब इसके बाद में एक और बात आती है, एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाइब्रिडेशंस खत्म नहीं हुए, मैं उनको आपसे बात करना जा रहा हूं, आगे की ओर करता रहूंगा। सिंक्रोनाइज नोट्स हैं, उनको भी आप देखेंगे, इनमें भी देखेंगे। क्या, एक आएगा लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है दैट इज नोन एज लोन पेयर। सपोज करिए वी आर हैविंग कार्बन। कार्बन में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 शेयरिंग होंगी। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। ये तीनों तरह से हमारी शेयरिंग हो सकती है। नाइट्रोजन में 3 शेयरिंग होगी, एक लोन पेयर होता है। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। ये किससे रिलेटेड है, ये नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन में हमारे पास में 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 लोन पेयर रह जाएंगे। ऐसे हो सकता है, ऐसे। बचता कौन है, हेलोजन। हेलोजन में मान लीजिए Cl है, Cl में हमारे पास में क्या होगा, इस तरह से ये लोन पेयर बचेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे यूज हो रहे हैं, जो पेयर्स हमारे बॉन्डिंग में जा रहे हैं, दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर, एंड द स्पेल जो बचा हुआ है दैट इज नोन एज लोन पेयर। कार्बन के पास कितने लोन पेयर 0, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर 1,
ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 2। इज दिस क्लियर? नोट्सों में भी देखते रहिए, सिंक्रोनाइज है, दोनों को साथ साथ रखना जरूरी है। केवल नोट्सों से काम थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन केवल वीडियो से काम नहीं चल पाएगा। आपको नोट्सों को और इनको अपने साथ साथ में रखना पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अब आपसे कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास में आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि आपको हाइब्रिडेशन बताना है, साथ में लोन पेयर बताने। तो ये सम मैंने आपको बता दिया है, इन नोट्सों में आप देखते रहिए, वहां से सम को आप टैली करेंगे। अब फटाफट हम जो प्रॉब्लम्स वहां दी हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या दिया इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, मैंने आपको NH3 का, उसमें लोन पेयर बताने हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है PCl5 का। PCl5 मेरे पास में दिया हुआ है, P के अंदर हमारे पास में कितने? 5। P के अंदर हमारे पास में कितने हैं? 5 है। तो 5 हमारे पास में कैसे पता चल रहा है? P के अंदर हमारे पास में 15 होता है, इट मीन्स 2 8 5। 5 इज व्हाट? 5 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl का कितना होता है? 17। Cl इज हैविंग 17। तो जब हमें 17 दिया हुआ है तो उसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, दैट विल बी 2 8 7। यस, 7 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस। लास्ट वाले बोलते हैं वैलेंस। तो इसके पास 5 है, 5 हो गया। Cl के पास में कितने? 7 है इंटू 5, इट मीन्स 5 प्लस 35, इट इज व्हाट? 40। 40 किस रेंज में था? 40 सेकंड वाले में। देखिए आपको, हाँ यस, आप अपनी बुक में, यह हाँ वो ये देखिए कितना है। यस, किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। गुड, 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से जैसे आपने डिवाइड करा तो 5 टाइम्स जाएगा। इसको हम करेंगे तो ये क्या हो गया? 5। 5 का मतलब क्या? sp3d। आप कहेंगे सर बहुत जल्दी लिख दिया। यस, 1s, एक s यूज हुआ, 3 p यूज हुए, 3p, 1s 3p is 4 and another is what? d। 1s 3p 1d, टोटल इज 5। 5 इज ये जो हमारा है ये यूज हो गया। अब लोन पेयर की बात आती है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? ये निकला करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहां पर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। सराउंडिंग एटम हमारे पास में कौन है? Cl, कितने? 5। इट मींस लोन पेयर इज 0। PCl5 की जब हम बात करते हैं तो जो लोन पेयर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 0 निकल करके आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो P के ऊपर लोन पेयर 0। सर कुछ और बताइए। यस, अभी बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको अपने पास देखिएगा, हमारे पास में कौन दिया हुआ है? I3 माइनस दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। ठीक है, बुक में अपनी देखिए, H2O के ऊपर हम हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं और H2O का हम लोन पेयर निकालना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास में H2O दिया हुआ है, ओके, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 इंटू 2, O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। ठीक है, O हमारा कितना होता है? 8 होता है, इट इज 2 6, टोटल सम इज 8। 8 को डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि रेंज 2:8 बैठ रही है। तो 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास में क्या है? 4। इट मींस 4 ऑर्बिटल्स, 1 इज s, 3p, sp3। लोन पेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर कितने हैं? 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, इट मींस 2। यस, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स। चेक कर लीजिए, होते भी हैं। ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स, होते भी हैं। ठीक है, इससे आगे की ओर चलें, शायद बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है क्या है? XeO3। XeO3 पे हम बात करते हैं। XeO3 को निकालना है। अब कूल माइंड, थोड़ा जल्दी करा था, अब आराम से समझाते हैं। Xe आउटर मोस्ट में कितने नोबल गैस है? 8। O आउटर मोस्ट में कितने? 6 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हुआ? 8 प्लस 18,
इट विल बी 26। 26 का मतलब 8 से डिवाइड, 24 2 से डिवाइड, ये सम आया टोटल। पहले हमने 8 से डिवाइड करा, 24 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आया, 2 से 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज व्हाट 4, 3 प्लस 1 इज 4, 4 मीन्स sp3 means XCO3 is having hybridation sp3। Is this clear? ठीक है। लोन पेयर निकालने के लिए हमें क्या करना है? This is number of orbital 4, surrounding atoms 3, lone pair is 1, 4 is number of orbitals, 3 is सराउंडिंग एटम, इट मींस लोन पेयर ऑन एक्सी इज 1। एक्सी के ऊपर जो लोन पेयर है वो 1 है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इससे नेक्स्ट में हम लोगों ने जो आगे बात की आपसे उसके ऊपर हम आ जाते हैं, दैट इज ICl2 या I2 या I3 माइनस, इनमें से कोई भी बात हो सकती है। ये सारी चीज को आप समझ सकते हैं। हमारे पास में I3 माइनस है या ICl2 माइनस है, जरा देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ICl2 माइनस, I का कितना आउटरमोस्ट में 7, Cl का कितना 7 इंटू 2 माइनस 1 इज प्लस, इट विल बी 7 प्लस 14 प्लस 1 दैट इज 22। समेशन इज 22। 22 को डिवाइड करिए 8 से, 6 2 से, टोटल सम इज 5। टोटल सम इज 5। 5 के रेस्पेक्टिव हमें बात करनी है। 5 मीन्स sp3 5 ऑर्बिटल हैं d, इट मीन्स ICl2 माइनस इज sp3d लोन पेयर। 5 माइनस number of surrounding atoms 2, it means lone pair is what? Lone pair is 3 lone pairs हमारे पास में है जो हमें डेवलप होंगे। ऐसा ही हमारे पास में निकल करके आएगा I2 माइनस और I3 माइनस, दिस इज वे I2 माइनस और I3 माइनस। यहां पर क्या है, इस I के सराउंडिंग में ये 2 I हैं, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा हो सकता है। कुछ मैंने फाइंड आउट हाइब्रिडेशन ऑफ XeOF2 नोट्सों में देखिए, XeF4, SF6, IF7, SO2, ये सब दे रखे हैं। लास्ट में इनका मैंने आंसर भी निकाल रखा है। इनमें से एक दो को हम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? मान लीजिए XeOF2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कभी किसी भी कारण से यहाँ 1 आता है, सपोज करिए ये 7 था, ये 23 था, ये 7 था, ये 1 आता है, तो इस 1 को कंसिडर नहीं करते हैं, इस 1 को कंसिडर नहीं करते, ध्यान रखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स जो आपको दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए आप बार बार देखिए, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कमी महसूस ना हो किसी चीज की। जैसे XeOF2, आप ठप बुद्धि समझते हैं, अपने आप को वीक समझते हैं, बिल्कुल वीक मान कर चलिए। मैं आपसे कहता हूं स्टार्ट ऐसे करके करिए, देखिए अब कैसे। Xe कितना है आउटर मोस्ट में? 8, O के आउटर में कितना? 6, F के आउटर में कितना? 7। देखिए इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई वीडियो नहीं है, कोई मूवी नहीं है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इनको, ठीक है, कि इनका कितना आउटर होता है। आगे का काम मेरा है। 14 प्लस 14 दैट इज 28। 28 को डिवाइड करेंगे कितने से? 8 से। 24 4 2 से। सम इज व्हाट? 5। Again 5 means what? 5 means 5 sp3d 1 3d, total is 5 lone pair। 5 minus total number of surrounding atoms, these are the surrounding atoms, 1 plus 2 that is what? 3। total surrounding atom is this clear? ये हमारा हुआ XeOF2।
sp3d लोन पेयर भी आपको निकालना सिखा दिया। सपोज करिए हमारे पास में कहीं पर E वाला है, दैट इज NH4+। NH4+ को हम करके दिखाते हैं, ये शायद समझ में आया। ठीक है, हटा देते हैं इसको। NH4+, ये क्या कहेगा, N क्या आउटर में कितने होते हैं, 7 होता है इसका, तो कितने होंगे 2 5 हैं। H का 1 होता है, 1, टोटल इज 6 हमारे पास है, नहीं 6 नहीं है क्योंकि इसके 4 यूज हो रहे हैं, तो क्या होगा 5 + 1 × 4 -1, दैट विल बी 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, आप कहेंगे माइनस क्यों हुआ, पॉजिटिव मींस 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। NH4+ का मतलब क्या है, N के रखे, H के रखे और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करा तो हमारे पास में कितने बचे, 8 को डिवाइड करें कितने से, 2 से, कितना आया 4, इट मींस इट इज sp3 लोन पेयर। बताइए, आप समझ चुके हैं, 4 ऑर्बिटल, सराउंडिंग एटम कितने, 4 - 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 इज द लोन पेयर। तो ऐसे करके हम चीजों को कर सकते हैं। मैं होने के लिए आपको सारी समझा सकता हूं, लेकिन दिस इज ए क्लास, दिस इज ए वर्चुअल क्लास, होम ट्यूटर सीरीज। मैं भी आपका एक टीचर हूं, आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, दे रहा हूं, समझा रहा हूं, क्लास की तरह, ट्यूशन की तरह। अब बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए एज ए एक्सरसाइज। आगे की ओर मैंने सॉल्व प्रॉब्लम्स भी दी है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी दी हैं। फिर उसके बाद में मैंने ऑक्सी एसिड और फास्फोरस या औरों के स्ट्रक्चर्स की बात की है कि आखिरकार हम स्ट्रक्चर्स को कैसे निकालते हैं। तो कुछ फेमस स्ट्रक्चर को निकालना मैं आपको सिखाता हूं, कुछ को आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा। सबसे फेमस, ये समझ में आया, फिर देख लीजिए, नहीं समझ में आया वापस कर लो, मुझे करूं, नहीं, आप पे है रिमोट, आप वापस कर लो। दुष्यंत को पीछे आगे रोक दो, खाओ आराम से, खड़ा रहे दुष्यंत, पढ़ाता रहे। हैं, ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा आपको। टीचर तुम्हें खड़े कर सकते हैं, खड़े हो, रुक जाओ, बैठ जाओ, तुम तो उल्टा काम कर रहे हो। रुक जाओ दुष्यंत कुमार, अभी हम बातचीत कर लें। रुक जाओ दुष्यंत कुमार, अभी हम फोन कर लें। ऐसा मिलेगा टीचर? नहीं मिलेगा। मैं आपको दे रहा हूं, पीछे कर लो, गुरुजी को पीछे कर लो, आगे कर लो, हैं, नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ फेमस स्ट्रक्चर्स को आपको बनाना सिखाता हूं, बड़े स्टाइल से, बड़े मजे में। कोशिश ये है कि आपको फिर आगे इस चीज की जरूरत ना पड़े। ये कुछ फेमस स्ट्रक्चर हमारे पास में फॉस्फोरस के रिस्पेक्टिव। सबसे पहले 5th ग्रुप को उठा लेता हूं, S3PO4, S3PO3 एंड S3PO2। ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बनाने की स्टाइल, पी लीजिए, पी पे हमेशा O लगा दीजिए, बस खर्चा हो गया। कितना बचा इधर, 3 O बचे रह गए, 3 यहां है, इनको OH के रूप में लीजिए, हाइड्रोक्सी एसिड कहलाते हैं। ये जो O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो एज ए H+ आपको मिल जाता है। जो एसिड्स होते हैं ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड कहलाते हैं, उनसे वही H मिलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। जैसे मेरे पास में कहीं पर लिखा हुआ है CS3COH, H कितने हैं टोटल, 314। टोटल H हमारे पास में कितने, 4 हैं, लेकिन इसमें से मिलेगा वही जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, दैट इज 1H+। एक H+ ही मिल पाएगा आपको। यहां से कितने H मिल रहे हैं हमें, 3H+। ठीक है, अब यहां आ जाइए, P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन खर्च हो गया, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन बचे रह गए, OH। लेकिन हाइड्रोजन तो 3 थे, एक को कहां यूज करें, यहां यूज करें। अब क्या करें, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे अब आपको इस वाले से, 2 मिलेंगे। दिखाई 3 दे रहे हैं, मिलते 2 हैं। क्लियर, समझ में आ रही है ना? थोड़ी देर में खाओ लेना है, पहले समझ लो। नेक्स्ट आ जाइए, S3PO2, P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन खर्च हो गया है, एक बचा रह गया, OH। H अभी भी कितने बचे हैं, 2, इट मीन्स 2H। ओनली 1H इज विद ऑक्सीजन, इट मीन्स इट इज हैविंग 1H+। दिस इज द स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत ईजी है। P
P डबल बॉन्ड O से स्टार्ट करेंगे, फिर जितनी ऑक्सीजन बचेंगी उनके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। देखिए डबल बॉन्ड O लगाया, कितनी बची रह गई ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर एक खर्च होने के बाद 3 OH लगा दिए, एक खर्च होने के बाद कितनी बची रहेगी 2 लगा दिए, एक खर्च होने के बाद कितनी बची रहेगी, खर्च मीन स्पेंड करने के बाद, लगाने के बाद। अब यहाँ पर नंबर ऑफ H प्लस, यहाँ पर नंबर ऑफ H प्लस, यहाँ पर सब पे H3 एक ट्रिक बता दूँ हमेशा के लिए, चलो आप भी क्या याद रखेंगे, क्या नंबर ऑफ H प्लस इज इक्वल टू ऑक्सीजन -1, ये ध्यान रखेंगे फॉस्फोरस के लिए, हर एक के लिए नहीं, फॉस्फोरस के लिए। देख लीजिए हो गया काम, तो नहीं हुआ। देखो पहले वाले में ऑक्सीजन कितने 4 -1 3H प्लस, ऑक्सीजन कितने 3 -1 2H प्लस, ऑक्सीजन कितने 2 -1 1H प्लस। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये केवल फास्फोरस में फॉर्मूला एप्लीकेबल है और कहीं पे नहीं है। अब जरा कुछ और स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं इसी ग्रुप के, औरों की तो बाद में बात करेंगे, सिखाएंगे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फास्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर और आप देख लेंगे। एक और स्ट्रक्चर इसमें इस तरह का है जो बहुत काम आता है, वो है HPO3 का होल थ्राइस। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमारा हुआ करता है ये, इसके बारे में पूछा जाता है कैसे बनता है। तो ये थ्राइस करके होता है, ट्राइमर टाइप होता है, ऐसे ऐसे बनता है ये। कैसे? बहुत आराम से समझे, ट्रिकली। P डबल बॉन्ड O तो लगना ही होता है हमेशा, मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड O जरूर आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O लगा, एक खर्च हो गया, एक H बचा, OH लगा दिया, इधर ऑक्सीजन लिया, ये बन गया आपका H3PO3। इसको किसी और से लिंक करते हैं हम O के थ्रू, यहां भी P आएगा, OH डबल बॉन्ड O, ये हमारे क्या है HPO3 होल थ्राइस। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब हमारे पास में जो एक और फेमस चीज है वो इसके ऑक्साइड्स की है। किसके? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इसको आप समझ लीजिए, बार बार याद करने की मेथड से कोई ट्रिक है? आप तो स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसा तो हम भी कर लेंगे। हाँ, आप भी एक रफ पेपर लीजिए, उसके ऊपर बार बार इन स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज बेस पर लिखने की कोशिश करिए, लिखिए छोड़िए, लिखिए छोड़िए, लिखिए छोड़िए, लिखिए छोड़िए, इस तरह से आपका ये बनता चला जाएगा। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के आपके दिए होते हैं, उनको याद रखना। उनमें से सबसे फेमस N2O5 हुआ करता है। N लिया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O लगाया, डबल बॉन्ड O लगाया, बैलेंस पूरे हो गए, एक ऑक्सीजन बची, एक ऑक्सीजन अंदर बची। क्या करिए, जब जिसकी बैलेंस ही पूरी रहती है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर सकता है, एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को नहीं दिखाया हुआ, तो दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिए, नहीं दिखाना चाहते हैं मत दिखाइए, आप इसे ऐसे बना दीजिए। दिस इज नॉट ए कोवलेंट बॉन्डिंग, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, होनी ऐसे ही चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी बेस की प्रॉब्लम के लिए एनसीईआरटी में इसको नहीं दिखा रखा, तो आप भी मत दिखा के आइए एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप दिखा सकते हैं। तो बेसिकली तो ये है, बाद में हटा दीजिएगा आप इसे। दिस इज N2O5। कभी पूछता है कि N2O5 ब्रेक कैसे होता है, ब्रेक कर दीजिए ऐसे, बहुत इंटरेस्टिंग। N और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? O। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जो निगेटिव को रखने की टेंडेंसी रखता है। सर हमें तो पता नहीं, मैंने दी है आपको एक बुक ट्रिक टेक की, FONClBri, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? F, फिर O, फिर N। तो O और N में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है आपका? O हमने तोड़ दिया, तो इधर हमारे पास में क्या आएगा? NO2 प्लस। O अगर लेगा अपने ऊपर तो क्या लेगा? निगेटिव, तो इस पे क्या आएगा? NO3 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी ब्रेकिंग भी पूछने के लिए आती है, और इस